यहाँ पे देख रहे हैं मोर देन द 3.15 लाख पोस्ट वैकेंट इन द रेलवे से द मिनिस्टर। मैं बता दूं कि खुद मिनिस्टर साहब ही बोले हैं कि रेलवे में इतना पद खाली है। तो आप सोचिए जरा, खाली के ही कारण तो इतना हादसा हो रहा है। कब? अभी तमिलनाडु में 2 ट्रेन लड़ गया है दोस्तों। एक ट्रेन पीछे से जाकर के मार दिया है, उसमें लगभग 10 लोगों से ज्यादा मृत्यु हो गया है जब मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों। और यहां पे देख सकते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ है। ये जो है बक्सर वाला है दोस्तों, ठीक ना। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तमिलनाडु वाला यहाँ पे ये जो 2 जून का उड़ीसा वाला था, उड़ीसा के बाद देखिए दोस्तों ये तमिलनाडु के विशाखापट्टनम का विजयनगर के आसपास है। एक ट्रेन जो था वह आपका खड़ा था और पीछे से एक ट्रेन आकर के मार दे रहा है दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह की घटनाएं, मतलब कि ट्रेन हादसा है इस मंथ में, मतलब कि पिछले मंथ में, फिर उसके पहले वाले मंथ में, ठीक ना, वह आपका बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, आपका इधर आपका तमिलनाडु में हुआ दोस्तों, ठीक ना। इस तरह का ट्रेन हादसा है डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप जो देख रहे हैं मेरे साथ एक बड़ी ही न्यूज़पेपर, और यह बहुत ही बेहद खतरनाक घटना है दोस्तों, ठीक ना। घटना है कि 29 अक्टूबर को शाम को 7 बजे की बात है दोस्तों। मैं बता दूं कि जिस तरह बिहार में, ठीक ना, कुछ ही दिन पहले यहां पे देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर को ही बिहार में दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, जो उस समय क्या हुआ, यहाँ पे ट्रेन का हादसा हुआ था। किस दिन? 10 अक्टूबर को बिहार में, इधर आरा में दोस्तों, ठीक ना। फिर कुछ ही दिन पहले हुआ था 2 जून को उड़ीसा में 3 ट्रेन लड़ा था दोस्तों। और मैं बता दूं कि फिर 25 अक्टूबर को, और यहां पे देखिएगा दोस्तों, फिर ना 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश आगरा से यहां पे एक्सप्रेस 3 जनरल कोच पूरी तरह से जल गई। इस तरह का ट्रेन की घटना कुछ ही महीना में, मात्र 3-4 महीना के अंतर्गत 4 घटनाएं। और अभी जो चल रहा है 29 तारीख को शाम 7 बजे कहां हुआ था? तमिलनाडु में। इस तरह का घटना बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। मैं बता दूं कि अगर मनीष कश्यप होते दोस्तों, मनीष कश्यप होते तो ऐसा होने का चांस नहीं होता, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अब पूछिए कैसे कि मनीष कश्यप होते तो ट्रेन हादसा नहीं होता। मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि उनका जो आवाज था बहुत ही बुलंद था, जो कहते थे कि अश्वनी जी आप इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा का एक ट्रेंड चलता, और ट्रेंड जब चलता तो अश्वनी जी इस्तीफा देते, ठीक ना। मैं बता दूं कि यह घटना क्यों हुआ, इसका एक ही रीजन है दोस्तों, और मात्र एक ही रीजन है। कौन सा रीजन? कि रेलवे विभाग में लगभग 3 लाख रिक्ति पद है दोस्तों, मतलब कि 3 लाख वैकेंसी होना चाहिए था रेलवे में। अभी वह खाली पद है रेलवे डिपार्टमेंट में, 3 लाख पद खाली है, जिसके कारण जितने भी रेलवे के विभाग के कर्मचारी है वह ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि 3 लाख का पूर्ति कौन कर रहा है? तो जो अभी कार्यरत उसमें अधिकारी है, कर्मचारी है, वही 3 लाख लोगों का पूर्ति कर रहे हैं। अब सोचिए जरा, आप खुद सोचिए कि आपको कहा जाए कि डे भी काम कीजिए, नाइट भी काम कीजिए, ओवर टाइम काम कीजिए, तो आप सोचिए ठीक ढंग से बिल्कुल काम नहीं कर सकते हैं। आपका मानसिकता गड़बड़ हो जाएगा, और जब मानसिकता गड़बड़ होगा तो इस तरह का ट्रेन हादसा होगा दोस्तों। क्योंकि अब जब आप ट्रेन कर्मचारी हैं और ट्रेन कर्मचारी होकर के अब से एक थक जाते हैं, क्योंकि ओटी करते हैं, तो थकने के कारण काम ठीक से नहीं होगा, तो इस तरह की घटनाएं होगा ही दोस्तों। इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है दोस्तों? कि वैकेंसी आना चाहिए, और वैकेंसी आना चाहिए कितना? 3 लाख का दोस्तों रेलवे में। मैं बता दूं यहां पे यह डाटा खुद अश्विनी जी बोले थे एक बार कि 3 लाख के आसपास रेलवे में पद खाली है, तो कब वैकेंसी आएगा दोस्तों, जिसके कारण इस तरह के हादसा हो रहा है। तो इस वैकेंसी पे बात उठना चाहिए, एक आपका ट्विटर पे ट्रेंड होना चाहिए। तो यहां उस तरह का कोई आवाज नहीं है कि मनीष कश्यप की तरह यहां पे जा करके कोई रिपोर्टिंग करें। तो यहां मनीष कश्यप का एक कमी नजर आता है दोस्तों। हो सकता था कि बिहार में जो ट्रेन हादसा हुआ, ठीक ना, इधर आरा में, तो उस समय एक ट्रेन भी चलता। और मैं बता दूं कि इतना
पावरफुल मतलब कि पत्रकारिता करते थे मनीष कश्यप, ठीक ना, जो जेल में अभी है, और आशा है कि कुछ ही दिनों में मतलब छठ के पर्व के पहले ही वह निकल जाएंगे। या हम नहीं, उनका जो भी वकील साहब है वह खुद कह रहे हैं, वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। मैं बता दूं कि यह जो रिक्ति पद के लिए, ठीक ना, हम लोगों को एक आवाज उठाना चाहिए कि रेलवे में वैकेंसी दोस्तों। और मैं बता दूं कि मैं मोदी जी से साफ कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आप जो चाल चलने वाले हैं कि 24 में आपका इलेक्शन होगा, उसके पहले वैकेंसी आएगा, और वैकेंसी आकर के फिर जो अगला चुनाव आएगा वहां तक उस साल तक ज्वाइनिंग कराया जाएगा। तो आप बिल्कुल ये सब गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना सारा ट्रेन हादसा होने के बाद आप वैकेंसी लाइएगा, ठीक ना, और फिर रिक्ति दीजिए, रिक्ति को भरिएगा, तो क्या फायदा होगा। दुर्घटना के पहले आप काम कराइए, दुर्घटना के पहले आप ज्वाइन करवाइए, ठीक ना, जॉब दीजिए, तब तो आप 2024 चुनाव में बहुत ही अच्छे मतों से जीतेंगे दोस्तों, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और मैं बता दूं कि सोचिए जरा ये क्यों हो रहा है। तो आप लोग जानते होंगे पहले से कि ट्रेन में मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में 3 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली है, उसके लिए लड़ना होगा उस वैकेंसी के लिए दोस्तों। और इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, आंध्र प्रदेश विजयनगर जिले में, ठीक ना, रविवार की शाम ट्रेनें टकरा गई। इस हादसे में 9 यात्रियों की, मैं बता दूं कि सिर्फ 9 नहीं, जब 5 को पटरी से डब्बा उतरा हुआ है तो उससे ज्यादा लोगों की मृत्यु तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ी ही दुखद की बात है। मैं बता दूं कि मोदी जी, आप शोक तो करते हैं, लेकिन वैकेंसी जब इतना खाली है तो इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए आप वैकेंसी निकालिए। बिना वैकेंसी का ये इस तरह की घटनाएं होते रहेगा जब तक आप रिक्ति को पूर्ति नहीं करते हैं ट्रेन में। जितने भी ये सब ट्रेन हादसा हो रहा है उसके पीछे यही कारण है, तब तक ये सब घटनाएं होते रहेगा, ठीक ना। मैं ऊपर वाला से मनाऊंगा कि ये इस तरह की घटनाएं नहीं होगा, लेकिन ये सब रेलवे का डिपार्टमेंट का भी कमी है। आप नया ट्रेन लाने से पहले, ठीक ना, जो पुराना ट्रेन चल रहा है उसमें जितना भी वैकेंसी है उसको आप भर्ती कीजिए, उसको आप पूर्ति कीजिए दोस्तों, ठीक ना। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करते रहिएगा। यहाँ पे अश्विनी जी बोले हैं, मैं बता दूं कि जितना भी ये सब घटनाएं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अश्विनी जी देख रहे हैं कि देखिए इस तरह का घटनाएं हो रही है, आपको इस्तीफा देना होगा। हमें यहां तक लगता होगा, आपको क्या लगता है दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम लोगों का एक ही मांग होगा कि आप रेलवे डिपार्टमेंट में वैकेंसी दीजिए। इस तरह की घटनाएं होने का एक ही कारण है, वह आपका वैकेंसी खाली है, मोर देन 3 लाख दोस्तों, ठीक ना। और इसको आप पूर्ति कीजिए। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसमें कुछ जानकारी खास नहीं है, सिर्फ डिमांड है। डिमांड क्या है कि रेलवे में इतना सारा खाली होने के कारण इतना दुर्घटनाएं हो रहा है, उसको आप पूर्ति कीजिए। हमें आशा है कि आपको वीडियो ये अच्छा लगा होगा दोस्तों। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।